पाकिस्तान में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के मजीद पाकिस्तानियों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी करने के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत पाकिस्तान में हर इस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 25 जनवरी 2024 को भारत के पाकिस्तान में दरअंदाजी और मावराए अदालत कत्ल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए। ये पाकिस्तान में भारत के मावराए अदालत और बैनुल अक़वामी कत्ले-आम की मुहिम के वाज़ेह सबूत हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत किसी भी एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज से चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की कोशिश की। हमने खैरात में उनका पायलट वापस किया था। ये दोबारा कोशिश करके देख लें, जो पहले हुआ वही उनके साथ अब होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन वगैरह के सिलसिले में बढ़के मार रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो इस तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि खुशीदगी हो। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करके 8 दहशतगर्दों को जानू हासिल कर दिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। अहले इलाका की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के जिला पंजगोल में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल के दरमियानी शब को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पंजगोल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द असद समेत 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया और उनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद कर लिया गया। बयान में कहा गया है कि मारे गए दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरमत में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके DSP को गन्ने समेत शहीद कर दिया। फायरिंग का अफसोसनाक वाकया लकी मरमत के इलाके में पेश आया। DSP गुल मोहम्मद खान रात गए मामूल की गर्ज पर थे कि नामालूम मुसाफात ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से गाड़ी में मौजूद DSP और गनमैन शदीद जख्मी हो गए। DSP गुल मोहम्मद खान और गनमैन को जख्मी हालत में सराय नूरक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की दाद लाते हुए दम तोड़ गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि खत्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। जनवरी में भारत की जानिब से लोगों को कत्ल करने का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। आलमी बरादरी को चाहिए कि इसका नोटिस लें। दासू वाक़े पर चीन की हुकूमत से इज़हार तासीर किया। चीन के शहरों की सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से मौसर निज़ाम बनाया जा रहा है। हुकूमत ने दासू हमले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद अनासिर के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के इक़दामात का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर मुल्कियों खसूसन
चीनी शहरियों का तहफ्फुज अवलीन जिम्मेदारी है। चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद नहीं बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने अहम अफसरान की खदमात विफाक को देने से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक पंजाब ने 2 अहम अफसरान को रिलीव करने से माजरत कर ली है। उनमें DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सहेल अशरफ शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि DIG ऑपरेशन लाहौर को जब IG इस्लामाबाद लगाया गया तो पंजाब हुकूमत ने उन्हें रिलीव करने से इनकार किया और विफाक से दरख्वास्त की है कि सूबे से विफाक के अफसरान को तबादला करना है तो पंजाब हुकूमत को पहले एतमाद में लिया जाए। अफसरान की तब्दीली से अहम पोस्टों पर तैनाती करना होती है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सेक्रेटरी CNW सहेल अशरफ को PCB में ले जाना चाहते हैं। तहाँ पंजाब हुकूमत ने उन्हें PCB में रिपोर्ट करने से रोक दिया और इस हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज से कहा कि अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए सेक्रेटरी को फौरी तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी देते हुए कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तक खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर न करे। शहरियार अफरीदी का कहना था कि ये पार्टी लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लाएं। रुकने कौमी असम्बली का कहना था कि पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। काकूल एकेडमी में पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी है, जहां विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों को पत्थर उठाए पहाड़ पर चढ़ने की मशक कराई गई। खिलाड़ियों ने कई किलो वजनी पत्थर उठाकर पहाड़ की चोटी तक वॉक की। विकेट कीपर बल्लेबाज बाबर आजम खान पत्थर उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की मशक में सबसे पीछे रहे। आजम खान का चोटी पर पहुंचने पर साथी खिलाड़ियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि साथी खिलाड़ियों ने आजम के नारे भी लगाए। PCB ने गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान की वाइट और जैसी गिलेप्सी को रेड बॉल का हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PCB कोचेस की तलाश के लिए पहले ही इश्तिहार जारी कर चुका है। इश्तिहार में 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें मांगी गई हैं। रस्मी कार्रवाई पूरी होने पर PCB दोनों कोचेस की तैनाती का ऐलान करेगा। रस्मी कार्रवाई 15 अप्रैल तक पूरी होगी, जिसके बाद PCB बाकायदा ऐलान करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच की तलाश भी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार भी दे दिया है। ज़राए का कहना है कि 20 अप्रैल तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। असिस्टेंट कोच रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए कोच का मामूल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के मजीद पाकिस्तानियों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी करने के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। बरतानी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 शहरियों को कत्ल किया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल के हवाले से यही पॉलिसी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत पाकिस्तान में हर इस पाकिस्तानी को कत्ल करेगा जो हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाई की कोशिश करेगा।
पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दिफा के रिमार्क्स को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 25 जनवरी 2024 को भारत के पाकिस्तान में दरअंदाजी और मावराए अदालत कत्ल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए। ये पाकिस्तान में भारत के मावराए अदालत और बैनुल अक़वामी कत्ले आम की मुहिम के वाज़िया सबूत हैं। भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़िया तौर पर जुर्म का एतराफ है। आलमी बरादरी को भारत के इस घिनौने और गैर कानूनी इकदाम पर मुहासबा करना चाहिए। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल पुरअज़म है। फरवरी 2019 को भी भारत को जारियत पर सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा था। इस इकदाम ने भारत के फौजी बर्तरी के खोखले दावों को बेनकाब किया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत किसी भी एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज से चंद साल कबल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करने की नाकाम कोशिश की। हमने कराक में उनका पायलट वापस किया था। ये दोबारा कोशिश करके देख लें, जो पहले हुआ वही उनके साथ अब होगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इलेक्शन वगैरह के सिलसिले में बढ़ के मार रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसी जुर्रत की तो इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि कुशीदगी हो। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती करता रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देता है। भारत मोहतात होकर बयानात दे, इलेक्शन के चक्कर में कोई ऐसी हरकत ना करे जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़े। ऐसा ना हो कि उनका जहाज भी गिरे और खैरात भी वापस करना पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई करके 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आवा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द अंजाम पहुंचे। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाकेज मवाद भी बरामद कर लिया गया। अहल इलाका की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा गया। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। तो दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के जिला पंचगोल में खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पंचगोल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द असद हसरत समेत 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया और उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया गया है। बयान में कहा गया है कि मारे गए दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ मासूम शहरों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। ISPR ने बताया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मजीद आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके DSP को गनमैन समेत शहीद कर दिया। फायरिंग का अफसोसनाक वाकया लकी मरवत के इलाके में पेश आया है। DSP गुल मोहम्मद खान रात गए मामूल की गश्त पर थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से गाड़ी में मौजूद DSP और गनमैन शदीद जख्मी हो गए। DSP गुल मोहम्मद खान और गनमैन को जख्मी हालत में सराय नूरंग अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया गया। नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि खत्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम अपनी सालमियत का दफा करना जानते हैं। जनवरी में भारत की जानिब से लोगों को कत्ल करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। आलमी बरादरी को चाहिए इसका नोटिस लें। दासू वाक़े पर चीन की हुकूमत से इजहार ताज़ियत किया। चीन के शहरियों की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाया जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से मौसर निज़ाम बनाया जा रहा है। हुकूमत ने दासू हमले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म ने चंद
जरूरतमंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। विफाकी वजीर का कहना था कि आइंदा चीनी बशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से मामलात को मजीद संजीदगी से लिया जाएगा, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम चाइनीज प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के हवाले से खुद निगरानी कर रहे हैं। अमन खराब करने की कोशिश पर हुकूमत की पूरी नजर है। दहशतगर्दी की इस जंग में जामी शहादत नोश करने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मीडिया वर्कर्स और सहाफियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आलमी मीडिया पर पाकिस्तानी मईशत पर बसपत खबरें आ रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज में रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। दुश्मन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। 16 माह की हुकूमत में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। हुकूमत मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। जबकि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता, शरपसंद अनासिर के मजमूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। मोहसिन नकवी की जेर सदारत चीनी शहरों की सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आका और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरों की सिक्योरिटी के इकदाम का जायजा लिया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर मुल्कियों खसूसन चीनी शहरों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन जिम्मेदारी है। चीनी शहरों की हिफाजत के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पंजाब हुकूमत ने अहम अफसरान के खदमात विफाक को देने से माजरत कर ली है। जरा के मुताबिक पंजाब ने 2 अहम अफसरान को रिलीव करने से माजरत कर ली है। उनमें DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर और सेक्रेटरी CNW सेहल अशरफ शामिल है। जरा का कहना है कि DIG ऑपरेशन लाहौर को जब IG इस्लामाबाद लगाया गया तो पंजाब हुकूमत ने उन्हें रिलीव करने से इनकार किया और विफाक से दरख्वास्त की कि सूबे से विफाक के अफसरान का तबादला करना है तो पंजाब हुकूमत को पहले एतमाद में लिया जाए। अफसरान की तब्दीली से अहम पोस्टों पर तैनाती करना होती है। जराये ने बताया है कि वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी सेक्रेटरी CNW सोहेल अशरफ को PCB में ले जाना चाहते हैं, ताहम पंजाब हुकूमत ने उन्हें PCB में रिपोर्ट करने से रोक दिया और इस हवाले से वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अहम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए सेक्रेटरी को फौरी तब्दील नहीं किया जा सकता। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आला पंजाब रहने वाले मोहसिन नकवी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी टीम पंजाब से विफाक में लाए, जिस सिलसिले में उन्होंने IG पंजाब उस्मान अनवर को सेक्रेटरी दाखिला के लिए लाने की कोशिश की, जो कि कारगर साबित न हुई, क्योंकि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज IG उस्मान अनवर को ओहदे पर बरकरार रखना चाहती हैं। जराये ने मज़ीद बताया कि फिर IG इस्लामाबाद के लिए अली नासिर की समरी भेजी गई, जो मंजूर हुई और उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया, जबकि इस्लामाबाद के IG अकबर नासिर ने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया, लेकिन 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद IG इस्लामाबाद ने चार्ज न लिया। विफाकी दारुल हुकूमत में कायम मकाम IG का चार्ज इस वक्त DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी के पास है। जराये का कहना है कि अफसरान की तकर्रुरी के मामले पर मोहसिन नकवी और पंजाब हुकूमत में फिलहाल बात नहीं बन पा रही। पंजाब हुकूमत ने मोहसिन नकवी से कहा है कि जो अफसरान सूबे में काम कर रहे हैं उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। और नाज़रीन, खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी ने कोहाट के जलसे में PTI क़यादत को धमकी देते हुए कहा कि पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद है। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अब तक खामोश हूँ, मुझे फटने पर मजबूर न करे। शहरियार अफरीदी का कहना था कि ये पार्टी इन लोगों की है जिनकी माँ और बहनों की बेइज्जती हुई। अली अमीन गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को पैगाम देता हूँ कि कारकुनान को ऊपर लाएं। रुकने कौमी असम्बली का कहना है कि पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत LDA प्रोजेक्ट्स का जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LDA की आती है। LDA शराब की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वज़ा करने की हिदायत की गई। लाहौर की सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी में तब्दीली के प्रोग्राम का जायजा लिया गया। 6 अरब रुपए की लागत से रोड स्ट्रक्चर में बेहतरी समेत दीगर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज की कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन शामिल करने की हिदायत की। LDA एवेन्यू 1 में पायलट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दी गई। वॉकवेज, मखसूस बाइक साइकिल लाइन, पार्क की बहाली, रेडी और स्टॉल के लिए वेंडिंग एरिया मुख्तस होंगे। इजलास में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद, वजीर इत्तलात अजमा जाहिद बुखारी, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी DG LDA और दीगर हुक्काम ने शिरकत की।
खबर शामिल करें, आपको बताएं कि चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए हैं। पाकिस्तान में आजरबाईजान के सफीर खजर फरादोफ ने वजारत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ता के सेक्रेटरी एजाज ए डार से मुलाकात की है और दोनों ममालिक को दरपेश माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तबाहकारियों के मनफी मौशी और समाजी असरात जैसे चैलेंजेस का सामना करने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया है। वजारत के तर्जुमान मोहम्मद सलीम शेख ने कहा कि मुलाकात के दौरान सफीर ने आजरबाईजान और पाकिस्तान के दरमियान इंतहाई करीबी और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया जो तारीख में सदियों पुराने हैं। सफीर ने आगाह किया है कि जमहूरिया आजरबाईजान मेजबान मुल्क के तौर पर इन कोशिशों की बुनियाद पर जो अक़वाम मुत्तहदा की ज़ेर क़यादत सालाना आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता साल दुबई में आलमी मौसमियाती एजेंडे के सिलसिले में मुनक़िद की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ख्वाहिशमंद है जो कि आलमी आबोहवा की कार्रवाई को बढ़ाने में मदद करता है और आइंदा दुबई की आबोहवा की कॉन्फ्रेंस की रफ्तार पर इस्तवार करेगा और बाकू में बैनुल अक़वामी बरादरी के इज्तिमाई मकसद को आगे बढ़ाएगा। और नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने ताहयात नाअहली के कानून को खत्म करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने का इकदाम आइन के खिलाफ नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने अजहर सदीक एडवोकेट के दरख्वास्त पर 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने ताहयात नाअहली की मुद्दत को 5 साल करने इकदाम चैलेंज किया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 232 की शेख 2 आइन के आर्टिकल 62 से मुतजाद नहीं है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने फैसले में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 8 के तहत बुनियादी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। 5 साल नाअहली का कानून आइन के मुताबिक है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62F1 को सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच पहले ही तशरीह कर चुका है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। और नाज़रीन, जब पुलिस एहलकार ही खवातीन को हिरासा करेंगे तो फिर खवातीन को इंसाफ कौन देगा। मिस्ट्री शाह में खवातीन से छेड़खानी करने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अवैस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अवैस ने रोड पर खड़ी 2 खवातीन को मोटरसाइकिल पर बैठने का कहा था। लड़की ने फौरी इमरजेंसी 15 पर कॉल की तो फिर एक तरफ से खवातीन के भाई आ गए और दूसरी तरफ से मिस्ट्री शाह पुलिस भी पहुंच गई है। तमाम मामला किस तरह से पेश आया, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, ये मिस्री शाह का इलाका है जहां पर 2 खवातीन मोटरसाइकिल पर बैठी थी अपने भाई के साथ और मोटरसाइकिल खराब हो गई तो उनका भाई करीब ही मोटरसाइकिल ठीक करवाने के लिए वहां पंक्चर की दुकान पर पहुंचा तो खवातीन सड़क पर खड़ी थी कि वहां से एक अवैस नाम का कांस्टेबल आया और खवातीन के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके कहने लगा कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपको घर उतार देता हूं। तो खवातीन ने उनके साथ जो है वो गाली गलौज भी किया और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रमजान मुबारक का महीना है और आप कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ जाओ, हम आपको जानते नहीं पहचानते नहीं। पुलिस एहलकार उनके साथ तकरार करने लगा। उसके बाद उनसे मोबाइल फोन भी नंबर मांगने लगा कि हमें अपना नंबर दे दें, फिर अफ्तारी के बाद मैं आपसे राब्ता करूंगा। खातून ने काफी जो है वो पुलिस एहलकार की बेइज्जती भी की, लेकिन पुलिस एहलकार दूर हटकर जो है वो लड़कियों को जो है वो नंबर मांगने के इशारे करने लगा। तो एक लड़की ने जो है वो एक जुर्रत बहादुरी का मुजाहिरा किया और उसने 15 पर फौरी तौर पर कॉल की। वहां से पुलिस चल पड़ी और दूसरी लड़की ने जाकर दुकान पर बताया कि भाई हमें एक आदमी बार बार तंग कर रहा है और हमसे मोबाइल नंबर मांग रहा है। फौरी तौर पर पुलिस भी पहुंची, उधर से उसका भाई भी पहुंचा और उसको जो है वो वैस पुलिस कांस्टेबल को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और थाना मुंतकिल कर दिया मिस्री शाह में। जब जाके मिस्री शाह थाना उसकी तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि साहब बहादुर की जेब में पुलिस का कार्ड है और ये पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में तैनात है जो कि खवातीन को हरासा कर रहा था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह कहा था किसी भी खातून को जो हरासा करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खातून जो है वो सड़कों पर जो है वो अपने काम काज के लिए निकलती हैं तो कुछ अबाश नौजवान उनको डिस्टर्ब करते हैं, तंग करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीसीपीओ लाहौर ने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है लाहौर पुलिस को कि किसी भी खातून के साथ कोई भी बदतमीजी होगी तो उसका मुकदमा फिल फौर दर्ज किया जाएगा। तो अवैस को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार करके थाना मिस्री शाह मुंतकिल किया तो वहां पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और बाकायदा तौर पर 354 लगाई गई है खातून के साथ बदतमीजी करने की। और पुलिस की एक अपनी दफात है 155C जो कि गफलत लापरवाही की दफात होती है वो भी लगाई गई है।
اور पुलिस कांस्टेबल को जो है वो हवालात में बंद कर दिया गया है। इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर जिस तरह से लोगों ने जब ये सारा मामला देखा तो लोगों ने कहा कि जो पुलिस अहलकार शहरियों को इंसाफ देते हैं, जो खवातीन को इंसाफ देते हैं, वही खवातीन के साथ हरासगी करेंगे तो फिर खवातीन को इंसाफ कौन देगा। लेकिन ऐसे जो मिस्री शाह ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अवैस को गिरफ्तार किया और हवालात में इस वक्त बंद करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है। जी ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लिबर्टी मार्केट के ताजरों और गुलबर्ग पुलिस का अवाम में पतंगबाजी बारे शऊर उजागर करने के लिए कल वॉक का एहतमाम होगा। ईद उल फितर की खरीदारी के लिए आए शहरियों और मार्केट की हिफाजत के लिए पुलिस और ताजिर बिरादरी भरपूर ताउन करेंगे। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक, ASI गुलबर्ग मोहम्मद रजा और लिबर्टी मार्केट के ताजरों के वक्त के हमरा मौजूद हैं। जी अली, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि लिबर्टी मार्केट के ताजरों और गुलबर्ग पुलिस का आवाम में पतंगबाजी बारे शऊर उजागर करने के लिए कल वॉक का एहतमाम होगा। ईद उल फितर की खरीदारी के लिए आए शहरियों और मार्केट की हिफाजत के लिए पुलिस और ताजिर बिरादरी भरपूर ताउन कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि लिबर्टी मार्केट के ताजरों और गुलबर्ग पुलिस का आवाम में पतंगबाजी बारे शऊर उजागर करने के लिए कल वॉक का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अली फारूक से। जी अली फारूक, बताइएगा। जी, मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग स्टेशन पुलिस स्टेशन पे, जहाँ मोहम्मद रज़ा हमारे साथ हैं जो ASP हैं, रिसेंटली अभी आए हैं इधर। और इसके अलावा जो ताजरों का वफद है लिबर्टी मार्केट का, वो भी इनसे मुलाकात के लिए आया है। मज़ीद जानते हैं क्या बात हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो साहब ये एक तो बताइएगा जो तफसीलात जो आज मीटिंग की है उस हवाले से राज़ो मकासद बताइएगा जो ईद के हवाले से थे। देखिए जी, मेनली यहाँ पे आज मीटिंग बुलाने के दो मकासद थे। एक तो नंबर 1, चूँकि ईद का इवेंट, ईद उल फितर का इवेंट हमारे ऊपर है और इंशाल्लाह 3-4 दिन में पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी, तो चांद रात के हवाले से और ईद की शॉपिंग के हवाले से लिबर्टी मार्केट में बहुत ज़्यादा रश पाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल बैगरी का मसाइल बड़ा कॉमनली नज़र आता है। अल्लाह ना करे कोई हरासमेंट वगैरह की कॉल्स आ जाती हैं, कोई छोटी मोटी चोरी वगैरह की कॉल आ जाती हैं। तो हम प्रीएम्प्टिवली इस चीज़ पे फोकस करके इनके साथ हमने एक एजेंडा आइटम सेट किए हैं। हम मिल के इंशाल्लाह ताला इन सारे जो हैं क्रिमिनल इंसिडेंसेस को हम रिड्यूस करेंगे और एक लिबर्टी मार्केट में बेहतर फ़िज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया रज़ा साहब से गुफ्तगू की। जो हमारे साथ लिबर्टी मार्केट के जो इधर रुए रुआ हैं उनसे ही बात करते हैं जो मुलाकात के लिए आए। जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या है जी? अब्दुल सत्तार डोगर मेरा नाम है। ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से हम प्लेटफॉर्म से हम जो है यहाँ पे पिछले कुछ 4 साल से खिदमत कर रहे हैं। और आज जो रज़ा साहब के पास विज़िट का मकसद था वो हमारे आने से पहले उन्होंने ख़ुद ही सारी वो एक लिस्ट बना के बैठे हुए थे जो हम एक लेके आए थे एजेंडा, वो मार्केट की फलाह के लिए और जो उसकी बेहतरी के लिए। वो मैं समझता हूँ कि वो उनका एक विजन जो है ऑलरेडी क्लियर है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। हम उनके साथ जो हैं बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे इस मामले में, चाहे वो बेगर्स हैं, चाहे वो ये चोरी करने वाले हैं या मार्केट में कोई भी जो गैर कस्टमर है, यानी कि एक शॉपिंग की नीयत से नहीं आता है, वो किसी गड़बड़ की नीयत से आता है, उसकी किला कुमा के लिए हम जो है पूरी होप रखते हैं कि रज़ा साहब भी एक विजन जो है उनका क्लियर है कि वो इसका माहौल जो साफ़ सुथरा चाहते हैं। जैसे ये इन्होंने बनाया है साहिबान साफ़ सुथरा है, इसी तरह वो चाहते हैं कि उनके दाएं बाएं जो माहौल है वो भी इसी तरह साफ़ सुथरा हो और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा। और जो माजरे के साथ जो हमारी ये एंटी काइट फ्लाइंग वॉक है वो इंशाल्लाह पूरी मार्केट जो है वो इसको सपोर्ट भी करेगी और भरपूर इसमें हिस्सा भी लेगी इंशाल्लाह। एंटी काइट फ्लाइंग के हवाले से भी कंपेन की जाएगी और दूसरा ईद के हवाले से, शॉपिंग के हवाले से सिक्योरिटी के मौसर इकदाम कर रही गुलबर्ग पुलिस, जिसमें रुआ रुआ जो है मोहम्मद रज़ा साहब हैं वो कर रहे हैं और ताजिर बरादरी ने अपनी मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया। जी लाहौर में तलबा, समाजी और मजहबी तंजीमों के जेर एहतमाम अल-कुदस रैली का इनेकाद। हैदर रोड इस्लामपुरा से निकलने वाली रैली में हजारों मर्दा, ख्वातीन और बच्चों ने शिरकत की। शुरका ने गजा में जारी जुल्म को फौरी रोकने का मुतालबा किया है। तफसीलात जानते हैं जुनैद अशरफ की इस रिपोर्ट में।
तलबा समाजी और मजहबी तंजीमों के जेर तमाम अलकुद्स रैली का इनकाद किया गया। अलकुद्स रैली का आगाज हैदर रोड इस्लामपुरा से किया गया। अलकुद्स रैली में मर्दों, खवातीन, बच्चे और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में गजा के मजलूमीन की हमायत के लिए नारेबाजी की गई और इसराइल की जारहियत के खिलाफ भी नारे लगाए गए। रैली में मुख्तलिफ मुकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद, मुफ्ती कराम और उलमा कराम ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों से मुतालबा किया कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर जुल्म को फौरी बंद करवाया जाए। ये फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए इनकी यानी हिमायत में ये रैली जारी है, जो हर साल पूरे दुनिया में मुसलमान जुमअतुल विदा को अमेरिका और इसराइल और उनके हामियों के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। ये मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक मौला ने फरमाया, कूनू लिज़्ज़ालिमी खस्मन व बिल मज़लूम यौना, हमेशा जालिम के खिलाफ रहो और मजलूम के हामी रहो। दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐ फ़लस्तीनियों, तुम तन्हा नहीं हो, हम करबला वालों के मानने वाले हैं, जिन्होंने वक्त के यजीद को ललकारा और ललकार कर अपनी जानों का नजराना तो पेश किया, लेकिन जुल्म के सामने अपना सर नहीं झुकाया। आज हम फ़लस्तीन के मुजाहिदों को, हमास के मुजाहिदों को लाहौर की सड़क से ये ऐलान करते हैं कि तुम तन्हा नहीं हो। ये बारूद, ये गोलाबारी तुम्हारे जज्मों को नाकाम नहीं कर सकती। इंशाल्लाह आज़ादी और हुर्रियत का सूरज एक बार ज़रूर तलो होगा। मेरे ख्याल से वक्त आ चुका है कि तमाम मुस्लिम उम्मा को जो है मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ जो है वो मिलकर जो है वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग OIC को चाहिए कि मुत्तहिद होकर तमाम जो है वो इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटली तौर पर बंद करें। जो छोटे छोटे मासूम मुसलमानों को जो है वो औरतों को शहीद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहे हैं और इनके मुजालिम के खिलाफ तमाम मुस्लिम उम्मा मिलकर एक होकर एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन दे कि ये नेस्तो नबूद हो जाए। उन्हीं के लिए है सब कुछ। हम मुसलमान हैं, हमारा हक का राइट है, उनके लिए आवाज़ उठाएं। तो हम लोगों ने उठाई भी आवाज़। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमें कामयाब करे, उन पे अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। उनके लिए हर चीज़ कुर्बान है। इंशाल्लाह हमें कहेंगे हम पहुँचाएंगे भी, जिस तरह भी कहेंगे, जान पे खेल के भी पहुँचाएंगे। रैली अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए पंजाब असम्बली पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन अवैस की हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। लाहौर में नाका मुजाहिद स्क्वाड ठोकर न्याज बेग की बरवक्त कार्रवाई। तर्जुमान डॉल्फिन पुलिस यासीन बट के मुताबिक नाका पर मौजूद पुलिस ने 180 किलो मुर्दा गोश्त बरामद करके मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया। SP डॉल्फिन ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा के हुक्म पर ईद उल फितर पर शहरियों को मुर्दा गोश्त खिलाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुजरे सेहत गोश्त की तलफी और दीगर कार्रवाई के लिए महकमा फूड भी मौका पर आ पहुंची। गिरफ्तार मुल्जिमान में जैन और रशीद को कानूनी कार्रवाई के लिए थाना चुंग पुलिस के हवाले कर दिया गया। SP डॉल्फिन कहते हैं कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त मॉनिटरिंग के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। लाहौर में गुलबर्ग टाउन के डेंगी हेल्थ फेडरेशन के मुलाजमीन भी एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि ईद करीब होने के बावजूद साबका वाजिबात अदा नहीं किए गए, बल्कि अदायगियों में कटौती की जाने लगी। गुलबर्ग टाउन के पोलियो वर्कर एरिया इंचार्ज और UCMOs ने वजीर पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में गुलबर्ग टाउन के डेंगी हेल्थ फेडरेशन के मुलाजमीन भी एहतजाज के लिए बाहर निकल आए हैं। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि ईद करीब होने के बावजूद साबका वाजिबात अदा नहीं किए गए, बल्कि अदायगियों में कटौती की जाने लगी है। गुलबर्ग टाउन के पोलियो वर्कर एरिया इंचार्ज और UCMOs ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी है। इस हवाले से आपको अपडेट करते जाएं कि लाहौर में गुलबर्ग टाउन के डेंगी हेल्थ फेडरेशन के मुलाजमीन भी एहतजाज के लिए बाहर निकल आए हैं। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि ईद करीब होने के बावजूद साबका वाजिबात अदा नहीं किए गए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास शहर में मुजव्वज़ा मुरम्मत और बहाली के लिए तरक्याती स्कीमों का जायजा और अहदाफ तय किए गए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक का कहना है कि एक पॉलिसी है कि किसी जगह पर मुरम्मत और बहाली की काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ज़िला इंतजामिया वासा LWMC LDA की मुश्तरका टीमें काम करेंगी। तरक्याती स्कीम छोटी हो या बड़ी, क्वालिटी को यकीनी बनाएंगे। आइंदा मुरम्मत की जरूरत सालों के बाद पड़े, डेडलाइन के मुताबिक तमाम एरियाज लिए करेंगे। इसके मुताबिक काम की रफ्तार तय होगी।
और नाज़रीन, ईद से पहले ईदी की तकसीम। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने 200 मुस्तहिक अफराद में तकरीबन 25 लाख से जायद रकम के चेक तकसीम किए। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम माली इमदाद की तकसीम की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मौजू रियासत होगी माँ जैसी था। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट थे। DG सोशल वेलफेयर आमना मुनीर ने सूबाई वजीर का इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर ने मासूर अफराद की सीटों पर जाकर उनको चेक पेश किए। तकरीब का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल कमेटी कैंटाना अब्दुल लतीफ की सरबराही में किया गया। इस मौका पर सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट का कहना है कि ईद के मौका पर हमें अपने मुस्तहिक बहन भाइयों को भूलना नहीं चाहिए। अगले साल इस रकम को मजीद बढ़ाया जाएगा। बैतुल माल को मजीद मुस्तहकम करेंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक आवाम को फायदा पहुंचाया जा सके। DG ताहिर फरूक की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों के बारे में इजलास हुआ। चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद और चीफ इंजीनियर टीबा इकरार हुसैन ने ब्रीफिंग दी। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त के बारे में भी आगाह किया। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। फरूक की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों के बारे में अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA स्टार सईद और चीफ इंजीनियर टैपा इकरार हुसैन ने जो है वो ब्रीफिंग दी है। इजलास में जारी शहर में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त बारे भी आगाह किया गया। रावी ब्रिज तोसी मनसूबे पर बिला तातुल जो है वो काम जारी होने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। रावी ब्रिज पर गर्डर्स की लॉन्चिंग का अमल 16% जो है वो गर्डर्स कर दिए गए हैं। दरिया रावी के दोनों तरफ फाइलिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। दरिया के दरमियानी हिस्सा से पानी के बहाव को शिफ्ट करने का काम आइंदा चंद रोज में शुरू कर दिया जाएगा। मंसूबे का मजमूई तौर पर 65% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इजलास में कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की तकमील में भी पेशरफ्त बारे आगाह किया गया। इजलास में शहर के मुजव्वजा मंसूबे करीम मार्केट अंडरपास और गड़ी शाहू अंडरपास और फ्लाईओवर बारे भी ब्रीफिंग दी गई। DG LDA ताहिर फरूक ने ईद के बाद गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने और पार्किंग कवानीन का अमल दरामद कराने की इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत भी की है। इजलास में LDA, टीपा, नेस्पाक और मुतलका महकमों के अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान से चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट फोरम सैमुल प्यारा और एडवाइजर IMRF एमुरल परवेज की क़यादत में मलेशिया से आए वफ्द की मुलाकात। वफ्द में प्रोफेसर इम्तियाज इनायत, ओंका योंग अलवीन, जासन फिलिप्स, डारोन फिलिप्स, सनीता एंजली फिलिप्स शामिल थे। गवर्नर पंजाब का वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मसीही बरादरी की क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए खदमाते लायके तहसीन है। पाकिस्तान के आइन में अक़लियतों के हकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अक़लियतों को बुनियादी हकूक़ की फराहमी, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें तरक्की के मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सरकारी मुलाजमीन में अक़लियतों के लिए कोटा मुख्तस किया गया है, जबकि पार्लियामेंट में भी अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। चेयरमैन इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमन राइट्स सैमुअल प्यारा का कहना है कि पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुनिया में बेहतरीन आइन है। माशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आंखी पर काम कर रहे हैं। एमोनियल परवेज का कहना था कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। माह मुबारक में शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पंजाब सोसाइटी कॉलेज रोड शहजाद प्लाजा में रोशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। CEO शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद की हिदायत पर सरदार मोहम्मद अनवर नकई ने खुसूसी शिरकत करके हजारों राशन बैग मुस्तकीन के हवाले किए। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। माह मुबारक में जहाँ खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रज़ा के लिए खुसूसी इक़दाम जारी हैं। शहर लाहौर में शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पंजाब सोसाइटी कॉलेज रोड शहजाद प्लाजा में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने गरीब तबके के लिए हजारों राशन बैग्स तकसीम किए। इस मौका पर CEO हेल्प ऑर्गेनाइजेशन चौधरी मोहम्मद शहजाद वीडियो लिंक शरीक हुए। सरदार मोहम्मद अनवर नकई ने खसूसी शिरकत करके मुस्तकीन में राशन बैग्स तकसीम किए। राशन बैग्स में आटे का बैग, चीनी, घी और दीगर अशिया शामिल की गई। सरदार मोहम्मद अनवर नकई का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि राशन बैग्स के मयार और मिकदार में किसी सूरत समझौता नहीं किया जाता। कार खैर के कामों को मजीद बढ़ाने के अज़म का भी इजहार किया।
آپ کے سامنے جی راشن ابھی تقسیم کیا گیا اور یہاں پہ سحری اور افطاری آپ کے سامنے ڈیلی افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا ہوا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی میکسیمم کوشش تو ہے. اب رمضان شریف کے بعد بھی ہم نے کوئی پلان کیے ہوئے. کوشش ہے کہ ہمارے چیئرمین شہزاد بھائی آئے واپس, ابھی ان کا قریب کوئی پلان بنا کے, تو پھر اور چیزیں بھی ہیں جو ہم انشاءاللہ میکسیمم کوشش کریں گے جو عوام کی خدمت کے لیے کر سکتے ہیں وہ کریں, اور یہی ہے ہمارا مشن ہے. اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آئیں گے تو پھر آپ کو ساتھ نیکسٹ پلان سے بھی آگاہ کریں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ, جس طرح آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ہمارے انتہائی قابل احترام جناب سردار انور نقی صاحب کہ ہم نے جتنا بھی راشن یہاں پہ کثیر تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو دیا ہے, اس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. الحمدللہ آپ اس کو جہاں پہ بھی جائیں, ہمارا بیسٹ جو آٹا ہے, چینی ہے, گھی ہے, وہ اچھی کوالٹی کا ہے, کیونکہ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے جو ہے وہ دینا چاہیے, اور یہی ہمارے چیئرمین چودھری محمد شہزاد صاحب کا مشن ہے. اور الحمدللہ یہ آپ عوام سے بھی پوچھ سکتے ہیں, جو مہمان آئے ہیں ان سے بھی آپ کنفرم کر سکتے ہیں, جو لوگ ہم سے پہلے ڈیلی کی بنیاد پر بھی راشن لے کے جاتے رہے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں یہ کھانا بنا رہے ہیں کہ اس کا معیار جو ہے وہ کتنا اچھا ہے. شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن یکم رمضان سے روزے داروں کی افطاری کے سلسلے کو بھی جاری رکھے ہوئے ہے. مستقین نے بھی راشن کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا. کیمرہ مین چاند کے ہمراہ جنید اشرف, کوہ نور نیوز, لاہور. CBD پنجاب کا نواز شریف IT سٹی کے لیے چین کے ہینگ سنگ یونیورسٹی کے ساتھ اہم معاہدہ طے پا گیا. CBD پنجاب اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران اہم سنگ میل عبور کیا ہے. CBD پنجاب اور روڈا کے CEO بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور جنجوا کی قیادت میں CBD پنجاب نے چین کی ہینگ سنگ یونیورسٹی کے ساتھ مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے ہیں. یہ مفاہمت نامہ پاکستان کے سب سے بڑے IT سٹی نواز شریف IT سٹی کے حصول کی جانب سے ایک اہم قدم ہے. نواز شریف IT سٹی کا قیام CBD پنجاب کو رہا ہے جو کہ پنجاب میں تعلیمی فضیلت اور تکنیکی اختراعات کو فروغ دے گا. CEO CBD پنجاب اور روڈا بریگیڈیئر ریٹائر منصور جنجوا نے کہا کہ چین میں طے ہونے والے معاہدے پنجاب کے ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کی ہماری کوششوں میں ایک اہم سنگ میل ہے. بینک سنگھ یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک نواز شریف IT سٹی کو جدت دینے کی طرف ایک اہم قدم ہے. صوبائی وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق اور کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی زیر صدارت صفائی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے اجلاس. صوبائی وزیر ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ایک ہی ایجنسی کے پاس جانے سے کافی مسائل ختم ہوں گے. آپ پاک اتھارٹی جامعہ بریفنگ تیار کرے, بزنس ماڈل بھی پیش کرے. لاہور ڈویژن میں صفائی یقینی بنانے کے لیے LWMC اور ضلع کونسل کے درمیان ساما ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اس موقع پر کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ لاہور شہر میں کل 960 واٹر پلانٹ ہیں, 285 غیر فعال اور 675 فعال ہیں. سروسز اینڈ اسسمنٹ مینجمنٹ ایگریمنٹ کے بعد LWMC پوری ڈویژن کی صفائی کی ذمہ داری ہوگی. کمشنر لاہور نے آپاک ایجورٹی, پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, اسکول اور ہائر ایجوکیشن اور دیگر محکموں کے فلٹریشن پلانٹ کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. اور ناظرین, پنجاب پولیس انسانی جانوں کے تحفظ اور دھاتی ڈور اور پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے ان ایکشن. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں دھاتی ڈور اور پتنگ بازی کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے. تمام اضلاع میں زیرو ٹالرنس کے تحت کریک ڈاؤن میں تیزی. مزید قانون شکن گرفتار. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ بھر میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت 40 ملزمان گرفتار, 42 مقدمات درج کیے گئے. ملزمان کے قبضے سے 2096 پتنگیں اور 34 چرخیاں برآمد. گزشتہ 40 روز کے دوران صوبہ بھر میں اینٹی کائٹ فلائنگ کے ایکٹ کے تحت 3779 ملزمان گرفتار, 3640 مقدمات درج. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دیا. LWMC نے عید الفطر کا صفائی پلان جاری کر دیا ہے. 9 سے 12 اپریل تک خصوصی صفائی آپریشن دن اور رات کی شفٹوں میں جاری رہے گا. چاند رات میں شروع ہونے والا خصوصی صفائی آپریشن عید کے دوسرے روز تک جاری رہے گا. 10,000 سے زائد ورکرز, 1200 سے زائد آپریشنل گاڑیاں صفائی آپریشن میں حصہ لیں گی. بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ 1500 سے زائد جامع مساجد اور عیدگاہوں کی خصوصی صفائی دھلائی یقینی بنائی جائے گی. شہر میں موجود 250 چھوٹے بڑے قبرستانوں کی صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. چاند رات میں 149 بڑی کمرشل مارکیٹس کو زیرو ویسٹ کیا جائے گا. 831 کلومیٹر لمبی شاہراہ کو میکینیکل سویپنگ کی جائے گی. جامع مساجد, عیدگاہوں اور قبرستان جانے والے راستوں کے گرد پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا.
फिरोजवाला के इलाके कला वर्का में हारून वर्क की जानिब से डेरा शौकत हयात विर्क पर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से वफाकी वजीर राना तनवीर और उम्मीदवार पीपी 138 राना अफजाल के एजाज में इफ्तार डिनर का इनेकाद। इफ्तार डिनर में वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन और उम्मीदवार पीपी 138 राना अफजाल समेत जिला शेखुपुरा के अहदेदारान और लीगी रहनुमाओं समेत कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। वफाकी वजीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि नून लीग पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जामिन जमात है। ज़िमनी इलेक्शन में भारी मार्जिन से जीत यकीनी होगी। इफ्तार डिनर के मेजबान हारून विक ने कहा कि हम इस दावत इफ्तार में आने वाले तमाम शुरका के तहे दिल से मशकूर हैं। तो ये बड़े जोश जज्बे के साथ मैंने देखा है वो यहाँ आए हुए हैं। तो 21 अप्रैल में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा, बड़ी वाज़ेह कामयाबी, बारीक सही से इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। देखिए मैं शहनशाह तो नहीं, लेकिन मैं तो खादम हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मेरे इलाके में जितना भी मैं काम कर सकता हूँ कराऊँ। और आज जितना भी इस हल्के में काम हुआ है वो हमारे टाइम पे हुआ है। पीछे 5 साल जो PTI की गवर्नमेंट थी उसमें बड़ा नुकसान हुआ है, मुल्क का भी हुआ है और हमारे इलाके का भी हुआ है, और 24 करोड़ अवाम की जिंदगी में मुश्किलें आई हैं। तो इंशाल्लाह अब हमारी हुकूमत वफाक में भी है, पंजाब में भी है। आप 1 महीने में आपको देखिए कितनी मुतहर्रिक हुकूमत, चाहे चीफ देखिए हमारी यहाँ तो जो इनके मसाइल हैं, चाहे वो गैस का मसला है या बिजली का मसला है या हमारे दूसरे उनके मकामी मसाइल हैं, गली नाली का है, सीवरेज का निज़ाम है। इंशाल्लाह ये बड़ा एक मरबूत प्रोग्राम के साथ हम शुरू किया हुआ है। जी आज का ये प्रोग्राम हमारा राना तनवीर हुसैन साहब, राना अफजाल हुसैन साहब, राना ताहिर इकबाल साहब के साथ एक इज़हार यकजहती है। मेरे वाले चौधरी शौकत हयात विर्क साहब जो थे वो राना तनवीर साहब बिल्कुल भाइयों की तरह थे, तो हम अपना वो रिश्ता भी निभा रहे हैं इंशाल्लाह, और हम इनको इंशाल्लाह कामयाब भी करेंगे। PP 139 में बाई इलेक्शन है, उसमें राना तनवीर साहब पहले जीत चुके हैं। अब उनके बड़े भाई राना अफजाल साहब हैं, अब हमने उनके लिए एक काट और एक इफ्तारी का एहतमाम किया है। तो अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। आप सब जो लोग भी आए हैं यहाँ पे उन सब का बहुत शुक्रिया, आप मीडिया का भी बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। तो ये मेरे भाई हैं। कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराइन की जानिब से कोहिनूर न्यूज के ऑफिस स्टाफ, सहाफ़ियों और अहले मोहल्ला के लिए जामिया मस्जिद कोनैन जोहर टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद बता रही हैं अहमद रियाज बलोच अपनी इस रिपोर्ट में। तमाम महीनों का सरदार महीना रमजानुल मुबारक अपने अख्ताम की जानिब तेजी से गामजन है। बरकतों और सादतों का ये महीना अपने आखिरी अशे के आखिरी अयाम से गुजर रहा है। पाकिस्तान भर में आज 27वीं रात यानी चौथी ताक रात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई की जानिब से स्टाफ और सहाफियों के लिए मस्जिद कोनैन जोहर टाउन में, जहां वो इत्तकाफ की बरकतें समेट रहे हैं, में पुरतकल्लुफ अफ्तार डिनर का इख्तिमाम किया गया। इस मौका पर कोहिनूर न्यूज के लाहौर दफ्तर के स्टाफ और सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर अफ्तार के लिए बेहतरीन लजीज और वाफिर खाने भी इख्तिमाम किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद नवाज और राना वैस के हमरा अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर न्यूज लाहौर। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी कुजीन रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के बाद हाजी अब्दुल हमीद ने दुआए खैर करवाई। इफ्तिताही तकरीब में सऊदी बिजनेस कम्युनिटी समेत सहाफियों ने शिरकत की। असद कैसर ने कहा कि दियार खैर में वतन के जायके मुहैया करना खुश आयद है। मुझे यहाँ खाना खाकर ऐसा लगा जैसे मैं पाकिस्तान में खाना खा रहा हूँ, जिस पर मैं रेस्टोरेंट की इंतजामिया, मारूफ और समाजी शख्सियात नवीद शरीफ, उस्मान शरीफ को मुबारकबाद देता हूँ। इस रेस्टोरेंट ने मक्का मुकरमा में हज और उम्र पर आए पाकिस्तानियों को मयारी खाने की दरीना ख्वाहिश भी पूरी होगी। तकरीब में शामिल मेहमानों ने खाने की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ का खाना बड़ा बेहतरीन है और हम उम्मीद करते हैं कि अपने खाने की क्वालिटी को इसी तरह से बरकरार रखते हुए हज्जाज कराम और उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन और लजीज खाना मुहैया करेंगे। तकरीब में मोहम्मद इब्राहिम, खालिद नवाज चीमा, शेब इल्ताफ, जहांगीर खान, अदील रियाज, मोहम्मद खाकान, खदीजा मलिक, आतिफ अली, मुदस्सर मिर्जा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। और अब खेलों की दुनिया से कुछ खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि काहूर अकेडमी पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी है, जहां विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान सबकी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फिटनेस कैंप में खिलाड़ियों को पत्थर उठाए पहाड़ पर चढ़ने की मशक कराई गई। खिलाड़ी ने कई किलोग्राम वजनी पत्थर उठाकर पहाड़ की चोटी तक वॉक की। विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान पत्थर उठाकर पहाड़ पर चढ़ने की मशक में सबसे पीछे रहे। आजम खान का चोटी पर पहुंचने पर साथी खिलाड़ियों की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया, जबकि साथी खिलाड़ियों ने आजम आजम के नारे भी लगाए।
पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन को पाकिस्तान की वाइट और जेसन ग्लेस्पी को रेड बुल का हेड कोच बनाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक पीसीबी कोचेस की तलाश के लिए पहले ही इश्तिहार जारी कर चुका है। इश्तिहार 15 अप्रैल तक दरख्वास्तें मांगी गई हैं। रस्मी कार्रवाई पूरी होने पर पीसीबी दोनों कोचेस की तैनाती का ऐलान करेगा। रस्मी कार्रवाई 15 अप्रैल तक पूरी हो चुकी है, जिसके बाद पीसीबी बाकायदा ऐलान करेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच की तलाश भी शुरू कर दी गई है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार भी दे दिया है। जराये का कहना है कि 20 अप्रैल तक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। असिस्टेंट कोच रेड बॉल और व्हाइट बॉल के कोच का मामला होगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।